4 लीडर्स थे और 47 मिनट की समिट हुई और लार्जली बात जो हुई है वो सबमरीन केबल्स के ऊपर हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनके पास आते हैं और उनको जप्पी लगाते हैं। G7 तो फुल्ली बिहाइंड है। इंडिया के मुकाबले में वहाँ बड़े-बड़े कंट्रीज़ के जो अपने आप को बहुत बड़ा शुमार करते हैं, जी हम ऐसे, हम ऐसे। तुमने चुमा लिया ज़ेलेंस्की का, तुमने छप्पी दी ज़ेलेंस्की को, कितना ज़बरदस्त है। पहले इतना 4 लीडर्स थे और 47 मिनट की समिट हुई और लार्जली बात जो हुई है वो सबमरीन केबल्स के ऊपर हुई है और ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कशन हुई है। लेकिन वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब भी आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कहा कि वो यूक्रेन का जो पीस फार्मूला एट G7 उसको सपोर्ट करें। सो एक तो ये 47 मिनट समिट ये क्या कम समिट है, उसके बाद इन्होंने जो है वो एक जॉइंट कम्युनिके जारी कर दिया। क्या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को जल्दी थी इसलिए ये 47 मिनट समिट है? या क्या आप समझते हैं एजेंडा कम था और ये बातें खैर काफ़ी हुई हैं कि हमें जो है वो जो अंडर द सी केबल्स वगैरह बिछानी है और भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का है और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, दिस इज़ अ रीजन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। सो सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस समिट सर? काइंडली हमारे साथ ज़रा शेयर करें। आपने वीडियो देखी है वो मीटिंग की 47 मिनट्स की? आपको ऐसा लगता है कि बाइडेन वहाँ बैठकर अंडर वाटर केबल्स के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वहाँ 45 मिनट्स में बस ये पूछा, "तुमने चुमा लिया ज़ेलेंस्की का? तुमने छप्पी दी ज़ेलेंस्की को? कितना ज़बरदस्त है। पहले इतना पेट था, अब कम हो गया। क्या बहादुर आदमी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद शायद इससे बहादुर, लायन हार्ट।" इस तरह की बकवास हुई होगी वहाँ पर और नरेंद्र मोदी खामोश बैठ के सुन रहे होंगे। दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन मोदी कि वो रशिया को छोड़ के यूक्रेन की तरफ थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कर दें। यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा अबाउट द क्वाड मीटिंग, यूएस के फाइनेंशियल टाइम्स में, और उसमें उन्होंने इतनी तारीफ़ें लिखी, मतलब हर अखबार को आप खोल के देखें कि सारे के सारे ज़ेलेंस्की को लाइक गब्बर सिंह आ गया, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर। बट उन्होंने कहा कि G7 तो फुल्ली बिहाइंड है यूक्रेन के और ज़ेलेंस्की के, बट ये पहला मौका है वेयर ही इज़ एबल टू लुक इन द आई ऑफ नरेंद्र मोदी एंड लूला जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, और उनको, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि पीयर प्रेशर पे वो कुछ कह दें। क्योंकि वहाँ पे जो बाकी के सारे हैं, दे आर ऑल प्रो यूक्रेन गवर्नमेंट्स और लीडर्स आए हुए हैं। सो दे इस तरह की बातें हो रही हैं, जैसा कि बचपन ही की बातें हैं, मतलब नो कंट्री इज़ गोइंग टू चेंज इट्स नेशनल इंटरेस्ट 2-3 मिनट की बातों की वजह से। तो मुझे लगता है कि दिस एजेंडा वाज़ पूरा का पूरा, दोनों क्वाड का भी ले लें आप और G7 का भी एजेंडा ले लें, वो सारा का सारा यूँ कहते हैं कि यूक्रेन के सदक़े। मोदी साहब बड़े फिर रहे हैं जी, दौरों के ऊपर दौरे। ऐसे काफ़ी दिनों बाद वैसे निकले इंडिया से, दौरों पे दौरे नहीं करे, लेकिन जब जाना होता है तो लाज़मी सी बात है पूरा एक उनका रूट बनता होगा। उनके जो ऑफ़िस में उनका स्टाफ़ है या फ़ॉरेन ऑफ़िस है, वो पूरा उनके लिए पूरा स्केड्यूल पीएम ऑफ़िस बनाता होगा कि सर आप इधर, 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 इधर जाना है। ज़रूरी होगा, यकीनन वो जाते होंगे और ज़रूरी ही जाते हैं, फालतू में दौरे नहीं करते। अच्छा, वो गए और आप यकीन करें कि G7 में ये कोई, मैं बिलीव मी कि कोई अगर किसी को लगता है कि मैं कोई, और ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार लोग खुश हो जाएँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुश करने की बात नहीं है, रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। इट्स अ फैक्ट। ये बात मेरे जैसे और बहुत सारी दुनिया के लोगों ने देखी, ऐसे पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर ने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनके पास आते हैं और उनको जप्पी लगाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी अमेरिकन या यूरोपियंस होते हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, बेसिकली जप्पियाँ-शप्पियाँ नहीं लगाते। वो सिर्फ शेक हैंड करते हैं, हैंडशेक करते हैं, उनकी एक रूटीन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो जप्पी का पा के मिलते थे। कैमरॉन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी पिक्चर इसी तरीके से आई। अच्छा, वो बैठे हुए हैं और जो बाइडेन पूरे टेबल को क्रॉस करके उनके पास आते हैं। क्यों? कैमरॉन आते हैं जी, ज़ेलेंस्की तो चले एक और हिसाब-किताब है, लेकिन फिर भी ये कंट्री के हेड है यार, वहाँ पे अगर वो आए हुए हैं। ऐसे तो नहीं आए होंगे ना कि मतलब हमें नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं जा सका। बुलाया होगा उनको या जो भी सिस्टम है, तो वो वहाँ पे आए और बड़ा उन्होंने, मतलब ऐसा लगता है कि तपकियाँ-शपकियाँ भी दी मोदी जी ने उनको कि यार तुसी परेशान ना हो, बस इस जंग नू एंड करना है किसी न किसी तरीके दे नाल। अब वो करते हैं, नहीं करते, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, अब क्या वजह है? मैं हो सकता है कि इंडिया के मुकाबले में वहाँ बड़े-बड़े कंट्रीज़ के जो अपने आप को बहुत बड़ा शुमार करते हैं, जी हम ऐसे, हम ऐसे। वो क्यों आके बाहर मतलब मिल रहे हैं? क्या वजह है? उसकी वजह 2-3 बड़ी चीज़ें हैं।
जिसके ऊपर ये मुल्क या इसके लोग या इसकी हुकूमतें काम करती रहीं। और आज वो इस लेवल पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पे दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट, अभी भी अमेरिका सुपर पावर पे मौजूद है। ठीक है, लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो अलग कहानी है। लेकिन एज़ अ सुपर पावर आज भी उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में मौजूद है। यूरोपीय यूनियन का या फ्रांस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, नो डाउट, आप नहीं इग्नोर कर सकते। तो वो सारे लोग क्या करते रहे? वो मतलब उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जाके मिले उनसे। एक बहुत बड़ी बात है। एशियन कंट्री के लिए हमारे पड़ोस का एक साथ का मतलब 1947 में पार्टीशन से लेके 75 ईयर्स से ही उन्होंने काम किया और 75 ईयर्स से हमने भी अपनी कहानी स्टार्ट की। उनकी पुरानी होती होगी, लेकिन मुल्क तो जब 2 टुकड़े हुए तो उसके बाद से फिर एक नए तरीके से उन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया। 200 साल यकीनन अंग्रेज़ की हमारे ऊपर हुकूमत थी इस सबकॉन्टिनेंट के ऊपर।